हेलो व्यूअर्स, आप सभी को मेरा अस्सलाम नमस्ते जय भीम। आप सभी का फिर से स्वागत है टीआरटी हब पर। मैं सुभान खान। शाहबाद तालुका जेडीएस में एक बड़ा बदलाव, एक नए ब्लॉक प्रेसिडेंट बने हैं जेडीएस शाहबाद तालुका के। तो आप अपनी कमेटी, जो पुरानी कमेटी थी, वही कमेटी को आप वही डेजिग्नेशन देंगे या आपकी कमेटी चेंज होगी? शाहबाद तालुका जेडीएस ब्लॉक अध्यक्ष बनना इतना आसान नहीं था। हमने देखा कि आपके जो कमेटी के मेंबर्स थे वो लगे थे कि एक्स प्रेसिडेंट को ही फिर से प्रेसिडेंट बनाने में लगे थे। आप शाहबाद ब्लॉक जेडीएस अध्यक्ष बनने पर कई लोग यानी कि आपके पार्टी के मेंबर्स रिजाइन किए। ये बात कितने सही है? आपके पिताजी एक काफ़ी वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, जेडीएस सेकुलर पार्टी के काफ़ी मशहूर थे और कई बार हमने सुना है कि उनके बारे में कि वो जनता के घर जाते थे, पूछते थे काम के लिए, स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के लिए। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जो आपके अगेंस्ट थे? आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे टीआरटी हब के माध्यम से? आप ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर जेडीएस के कई लोग कांग्रेस ज्वाइन होने की बात आ रही है, आपके मेंबर जेडीएस के मेंबर्स। आपका कहना है कि ये बात फर्जी है। कर्नाटक प्रदेश असेंबली चुनाव सर पर और आपको शाहबाद ब्लॉक जेडीएस अध्यक्ष बनाया गया है, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में आपकी जनता दल सेकुलर किस हद तक कामयाब होगी? जेडीएस की सरकार बनेगी तो शाहबाद तालुके का वो कौन सा काम है जो आपके प्रेसिडेंटशिप में आप पहला कराएंगे शाहबाद तालुके का? ऐसे तो कई इश्यूज हैं कि आप ब्लॉक प्रेसिडेंट बने हैं जेडीएस के, तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे शाहबाद तालुका के? हेलो व्यूअर्स, आप सभी को मेरा अस्सलाम नमस्ते जय भीम। आप सभी का फिर से स्वागत है टीआरटी हब पर। मैं सुभान खान। शाहबाद तालुका जेडीएस में एक बड़ा बदलाव। जी हाँ, शाहबाद जेडीएस ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया गया है अब्दुल गनी साबिर जी को। इस समय हमारे साथ है अब्दुल गनी साबिर जी। अब्दुल गनी साबिर जी, पहला तो हमारा प्रश्न है आपसे, जैसे कि आप एक नए ब्लॉक प्रेसिडेंट बने हैं जेडीएस शाहबाद तालुका के, तो आप अपनी कमेटी, जो पुरानी कमेटी थी, वही कमेटी को आप वही डेजिग्नेशन देंगे या आपकी कमेटी चेंज होगी? शाहबाद तालुका के तमाम लोगों को मेरा सलाम, नमस्ते, जय भीम। अभी आप जो सवाल कर रहे हैं कि जो पुराने मेंबर है उसी पोस्ट पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। 6 महीने पहले गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ज़िला की नए अध्यक्ष सुरेश मागांकर साहब बने हैं, तो जैसे कि वो बन गए तो डिस्ट्रिक्ट के तमाम तालुका जितने भी क्षेत्र है, सारे क्षेत्र के बॉडी जो है ना डिज़ायर हो गए हैं। तो अब ये रही बात, ये पुराने लोग को वही पोस्ट पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बारे में जो है ना मशवरा होगा, क्योंकि पार्टी में पुराने सीनियर कार्यकर्ता भी है और हम लोग भी है। बैठकर जो है ना इस बारे में मशवरा कर अभी बॉडी लॉन्च करेंगे हम 1-2 दिन में इंशाल्लाह। अब्दुल गनी साबिर जी, शाहबाद तालुका जेडीएस ब्लॉक अध्यक्ष बनना इतना आसान नहीं था। हमने देखा कि आपके जो कमेटी के मेंबर्स थे वो लगे थे कि एक्स प्रेसिडेंट को ही फिर से प्रेसिडेंट बनाने में लगे थे। जी बिल्कुल, ये बात सही है। जो 30-40 साल से हमारे वालिद साहब अब्दुल रब साहब शाहबाद के लिए जेडीएस पार्टी को इतना पावर और इतनी मेहनत कर नए कार्यकर्ता बनाकर जो दिए थे, जिन को हमारे वालिद साहब कार्यकर्ता बनाए थे, उनमें से कुछ लोग मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए थे। और रही बात जो पुराने अध्यक्ष है जिनकी बात कर रहे हैं कि वो रिन्यूअल के लिए, उनके साथ भी जो है ना कुछ लोग खड़े हुए थे और हमारे साथ भी जो है ना सीनियर कुछ लोग खड़े हुए थे। तो पार्टी में बदलाव लाने के लिए ही जो है ना सीनियर बात की है और हमारे वालिद साहब अब्दुल रब साहब जो है ना इस शाहबाद को जो है ना जेडीएस से चेयरमैन दे चुके हैं, जेडीएस से सी गुरनाथ साहब एमएलए लेबर मिनिस्टर दे चुके हैं और जेडीएस से जो है ना वो टाउन प्लानिंग चेयरमैन रह चुके हैं और हम भी जो है ना जेडीएस से शाहबाद में जो है ना एक कॉरपोरेटर दे चुके हैं। तो इसलिए जितने भी जेडीएस के पुराने कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता थे, जो वफादार पार्टी के जनता पक्ष के फेवर में काम करने वाले और बात करने वाले, वो सारे मेरे साथ देकर जो है ना मुझे यहाँ तक इस ब्लॉक अध्यक्ष शाहबाद तालुका प्रेसिडेंट बनाने में काफ़ी
मदद की है, जिनमें से जो है ना बहुत सारे लोग हैं, अभी नाम बता नहीं सकता, जो गुलबर्गा से भी डिस्ट्रिक्ट बॉडी में भी लोग हैं, पुराने सीनियर जूनियर, हमारे वालिद साहब के साथ काम किए हुए तकरीबन लोग आए हुए थे। वो सारे लोग का इसमें बहुत बड़ा योगदान है जो मुझे बनाने में, तो इसलिए जो है ना कामयाबी मिली है हमको। जिन जिन को वालिद साहब मदद किए थे और जिन जिन लोग वालिद साहब को जानते थे, सारे लोग जो है ना मेरा ही नाम आगे बढ़ा है, इसलिए जो है ना ये कामयाबी हमें हासिल हो गई है। जैसा कि जनता दल सेकुलर के कुछ मेंबर्स आपका विरोध कर रहे थे, यानी कि एक्स प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट बनाने की ख्वाहिश कर रहे थे, क्या कारण हो सकता है कि आपको वो आपका विरोध करने का? कारण कुछ नहीं है विरोध करने का। 6 साल से जो ब्लॉक अध्यक्ष थे पुराने, पार्टी उन्हीं के हाथ में थी, वही 8-10 कार्यकर्ता थे, वही राजा थी, वही प्रजा थी, वही वजीर थे, वही एडवाइज़र थे, A to Z वही थे। तो पार्टी उनके हिसाब से ही चल रही थी शाहबाद में, यानी कि पार्टी तो थी ही नहीं, पार्टी तो ख़त्म हो गई थी। जो 6 साल पहले जो 3 कॉर्पोरेटर आए थे, ये सब हमारे वालिद साहब और पुराने JDS के जितने कार्यकर्ता है जो आज इन कुछ लोगों की वजह से नाराज़ होकर जो है ना पार्टी में एक्टिविटी नहीं की है ना, वो लोग खामोश रहने की वजह से इस बार जो है ना JDS का सिर्फ एक ही सीट आया है, जिसकी वजह भी जो है ना हमारी फैमिली और हम लोग हैं, जो अमजद वार्ड नंबर 22 से जो है ना एक कॉर्पोरेटर हम JDS का जिताए हैं। तो इसलिए जो है ना हम जुस्तजू कर रहे थे, तो अभी वो लोग चाहते हैं कि JDS टोटली बॉडी ख़त्म ही हो जाए यहाँ से, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे थे। रहे तो वो लोग रहेंगे, नहीं तो कोई और नहीं रहेगा, क्योंकि ये जनता दल पार्टी जो है ना किसी के घर की पार्टी नहीं है, ये कर्नाटक की पार्टी है। कुमार स्वामी जो है ना जो पार्टी बढ़ाएगा हम उसको आगे बढ़ाएंगे बोलकर बोले से, और हमारा काम है कि पार्टी बढ़ाना है। जैसा हमारे वालिद साहब आज तक पार्टी को बढ़ाते हुए आए थे, 6 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, जब से जो है ना जनता दल जो है ना यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब्दुल गनी साबिर जी, हमने कल के पेपर में पढ़ा, आप शाहबाद ब्लॉक JDS अध्यक्ष बनने पर कई लोग यानी कि आपके पार्टी के मेंबर्स रिज़ाइन दिए हैं, ये बात कितने सही है? ये बात तकरीबन 90% तो झूठ है। आप कितनी सही है पूछ रहे, तो आपने जो पढ़ा है बिल्कुल बेशक, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, जितने भी कार्यकर्ताओं का नाम है जिनमें से 12 या 13 कुछ नाम है, हम 7 से 8 लोग से हमारी बात हो गई है। वो लोग भी जो है ना प्रेस वालों को बात किए हैं, प्रेस वालों को बोले हैं कि तुम हमारी मर्ज़ी के बिना डाले हैं, और जो डाले हैं उनको भी ये बात पूछे हैं, सवाल किए हैं कि हम पार्टी के वफ़ादार हैं, हम पार्टी के साथ हैं। मैं सबके घर जाकर मिला हूँ, किसी को पर्सनल ऑफिस में बुलाकर मुलाकात किया हूँ JDS की, तो मैंने पूछा हूँ, तो हम लोग जो है ना किसी लेटर पे सिग्नेचर नहीं किए, वो अपनी मर्ज़ी से नाम डाले सो है, हम उनके साथ नहीं हैं, हम JDS पक्ष तो के साथ है कि वो आपके अगेंस्ट नहीं है, वो नहीं, आपके साथ है। उनका ही नहीं, तकरीबन जितनों का नाम डाले हैं ना उसमें से 90% लोग का यही कहना है कि उनको बिना मालूमात के नाम डाले हुए हैं। और कौन हो सकता है वो नाम डालने वाले, जबकि कोई ना कोई आपका अभी ये सवाल तो अभी मीडिया को ही पता होना चाहिए, जो न्यूज़पेपर वाले हैं जिनको दिए हुए हैं वो लेटर दिए हुए हैं। और मैं हमारे सीनियर डिस्ट्रिक्ट जो हाईकमान है, पर्सनल एक से उनको फ़ोन पे बात भी करवाया जितनों के नाम थे, और जो है ना हम फ़ोटोज़ लेकर भी जो है ना हाईकमान को भेज दिए हैं, और हाईकमान से जो है ना यहाँ के सीनियर लोग भी बात किए हैं फ़ोन पर, साहब हम जो है ना तालुका प्रेसिडेंट जो आए हैं, जो बने हैं, उनका वेलकम किए हैं, हम उनको गुलखुशी किए हैं साहब, हमको खुशी है इस बात से। और वो जो नाम डाले हुए हैं उसके अंदर हमारा नाम है, लेकिन उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम JDS पक्ष में ही हैं, हम JDS के साथ ही हैं, हम कोई भी अध्यक्ष है हम JDS का ही काम करेंगे बोलकर सीनियर को जो है ना जवाब दे दिए सो है। अभी ये जो नाम डाले हैं, ये लोग रिज़ाइन किए हैं बोलकर बोले हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम पार्टी को रिज़ाइन नहीं किए, हम अपने अहदों को रिज़ाइन किए हैं। अहदे तो जो है ना 6 महीने पहले ये बॉडी जो है ना डिज़र्व हो गई थी, पूरे गुलबर्गा ज़िले की बॉडी डिज़र्व हो गई थी। जब सुरेश मांगंकर साहब बने हैं तो अभी एक एक को पोस्ट दे रहे हैं। ये जहाँ तक है कि ये फेक न्यूज़ है। अब्दुल गनी साबिर जी, जैसा कि आपके पिताजी एक काफ़ी वरिष्ठ नेता हुआ करते थे JDS सेकुलर पार्टी के, काफ़ी मशहूर थे, और कई बार हमने सुना है कि उनके बारे में कि वो
जनता के घर जाते थे, पूछते थे काम के लिए, स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के लिए। तो हम आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जो आपके अगेंस्ट है? आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे टीआरटी हब के माध्यम से? नहीं, अगेंस्ट जो है हम उनको कुछ भी जवाब नहीं देना चाहेंगे। रही बात आपने जो सवाल किया है कि हमारे वालिद साहब घरे घर जाकर पूछते थे, ये गांव मेरा है, ये घर मेरा है, सारे गांव के लोग मेरे घर के फैमिली मेम्बर है। इंशाअल्लाह मैं जो है ना हमारे वालिद साहब की तरह ही काम करूँगा। जो मेरे अगेंस्ट है मुझे पता नहीं कौन है, इसीलिए वो मेरे फैमिली मेम्बर है। मेरे को अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर कुछ ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट में ये आया है, तो मैं भी सबके घरे घर जाकर पूछूंगा, स्कॉलरशिप रहंदे या कोई गवर्नमेंट के घरों का काम रहंदे या कुछ भी रहंदे, मैं भी जो है ना वही काम करूंगा कि सबके घरों को जाकर पूछूंगा। अब्दुल गनी साबिर जी, आप ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर जेडीएस के कई लोग कांग्रेस ज्वाइन होने की बात आ रही है, आपके मेंबर्स, जेडीएस के मेंबर्स, आपका कहना है कि ये बात फर्जी है? बिल्कुल बेशक ये बात 90% फर्जी है, क्योंकि मैंने अभी बताया जितनों के नाम थे तकरीबन लोग तो जो है ना मेरे साथी है और मुझे बोले हैं कि आप हमारा नाम लेकर भी बोलो, और जो दाले हैं उनका भी नाम पता है। मुझे जो है ना पार्टी को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना है, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। रही बात आपका जो सवाल है कि कुछ लोग इस्तीफ़ा देकर कांग्रेस जाना चाहते हैं, जो पार्टी के वफादार है वो पार्टी के साथ रहेंगे, जो गद्दार है वो भाग जाएंगे। पार्टी के हद तक हम यही कहेंगे, जो वफादार है वो पक्ष में रहेंगे, जो गद्दार है वो विपक्ष में रहेंगे। अब्दुल गनी बारी जी, कर्नाटक प्रदेश असेंबली चुनाव सर पर है और आपको शाहबाद ब्लॉक जेडीएस अध्यक्ष बनाया गया है, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में आपकी जनता दल सेकुलर किस हद तक कामयाब होगी? इस चुनाव में अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ, कैंडिडेट जब डिक्लेयर होगा तो हम उस पर बात करेंगे। और रही बात स्टेट की इलेक्शन सर पर है चुनाव, तो हम ये बोलेंगे कि इस बार जेडीएस की सरकार बनेगी कर्नाटक में, और वो भी 60 से 70 सीट हमारे जेडीएस की ही रहेंगी। जेडीएस की सरकार बनेगी तो शाहबाद तालुके का वो कौन सा काम है जो आपके प्रेसिडेंटशिप में आप पहला कराएंगे शाहबाद तालुके का? ऐसे तो कई इश्यूज़ हैं। ऐसे तो बहुत सारे इश्यूज़ है। पहला काम जो होगा ना सीएम के हाथ से ही करवाएंगे हम, क्योंकि गौलव कौन सा काम होगा अभी वो बताना मुनासिब नहीं रहेगा। जब काम होगा तब बताएंगे, आप ही को बुलाकर बताएंगे। टीआरपी हब शाहबाद न्यूज़ से ही जो है ना ये काम की शुरुआत करेंगे हम। अब्दुल गनी साबिर जी, जैसा कि आप ब्लॉक प्रेसिडेंट बने हैं जेडीएस के, तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे शाहबाद तालुका की? जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जेडीएस की सरकार बनेगी और हर स्टेट में जो है ना जनता होशियार हो गई है, समझदार हो गई है, बहकावे में नहीं आ रही है कोई नेशनल पार्टी को लेकर। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बना रहे हैं और हमारे आंध्र प्रदेश में वाईएसआर को बना रहे हैं, तेलंगाना स्टेट में हमारे केसीआर साहब को बना रहे हैं, और बंगाल में ममता बनर्जी को बना रहे हैं, और महाराष्ट्र में शिवसेना को बना रहे हैं। तो यहाँ की भी कर्नाटक की भी जनता जो है ना सारे स्टेट की जनता से तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा समझदार है। यहाँ पर भी जो है ना कुमार स्वामी की ही सरकार बनाएंगे, और मैं सभी से यही कहूँगा कि कुमार स्वामी जनता दल का साथ दो और अपने स्टेट को अपने हाथों से मजबूत बनाओ। अब्दुल गनी जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू टीआरटी हब। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे शाहबाद तालुका जेडीएस ब्लॉक अध्यक्ष मिस्टर अब्दुल गनी साबिर जी। तो आप इसी तरह देखते रहिए टीआरटी हब, हम आपके बीच इसी तरह आते रहेंगे।